आप शुरू कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता हम फिर से आए हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। आपके क्लास में हम आए हैं, हम सीखने आए हैं फिर से आपके वचन के राज को। पिता हम हर प्रतिदिन तरह तरह के परीक्षा में पढ़ते हैं प्रभु, पर जो आपने हमें ऑथोरिटी दे के रखा है, जो अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है, शब्द जान के भी जो इसके गहरे राज को अभी तक पता नहीं है, पर आपने जो हमें ये प्लेटफॉर्म करके दिया है ताकि हम वो समझ सके और हमारे ऑथोरिटी को यूज़ करके हमें परीक्षा में कैसे हम विक्टोरियस हो सके, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जो ये प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है संदीप ब्रदर के थ्रू से। हम धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए, जो हमारे लिए हर एक काम में बिजी रहते हुए भी सैटरडे संडे हमारे लिए वो देते हैं और अच्छे सहज सरल उदाहरण से हमें समझाते हैं। धन्यवाद करते पापा जॉनसन के लिए, जैसे एलएम के पूर्व मिनिस्ट्री के लिए, ट्रस्ट के लिए, जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है समझने में, हमारे जीवन में अप्लाई करने में, और अभी हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु वो हम दूसरों में बांटना चाहते हैं प्रभु। हमने सीखा है प्रभु, बीज बोना सिर्फ फिनेंशियली हमें बीज बोना नहीं है, हमें आपके वर्ड ऑफ गॉड से बीज बोना है प्रभु। इसे हमें गाइड कीजिए। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है सहायक के रूप में, और हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आज हम जो भी बात करेंगे संदीप ब्रदर में, हम सब में जो भी बात करेंगे, आज जो भी कुछ सीखेंगे, हमें विश्वास है ये आज की जो भी बात है वो आपकी तरफ से है, और बहुत ही सहज सरल उदाहरण से आप हमें समझाएंगे, हमें सिखाएंगे। हम सब से अलग अलग रूप में आप बात करेंगे। मैं मेरी आवाज़ को, संदीप ब्रदर की आवाज़ को, जो कुछ भी आने वाले के जो सारे समय को, इस क्लास को पूरे आपके नियंत्रण में देते हैं। टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस क्लास होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम फिर से धन्यवाद करते हुए इस नेटवर्क को, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में भी सुनेंगे, उन सबको आपके हाथ में समर्पण करते हुए आज के इस क्लास को शुरू करते। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। यस, ओवर टू यू ब्रदर। प्रेज गॉड। हाँ ये सिस्टर आप कंटिन्यू करो। ओके ब्रदर। हाँ अब वो टॉपिक लिया ना, पिछला हाँ, क्लास का जो हमने सीखा था उस पे किसी का कुछ सवाल है क्या? आज सिस्टर कविता नहीं दिख रही आज। आई थिंक सिस्टर केनी न्यू ना, नए दिख रहे। तो कोई नहीं, क्लास में हो आप लोग बात करो, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना, हमें भी आपके बहुत सारे बातों से सीखने मिलेगा, सवाल आएगा। ब्रदर इतना अच्छा है क्लास ये जो है हर सैटरडे संडे, हम जो सुन रहे हैं सिर्फ सुनने से भी नहीं होगा, हमारे अंदर कुछ है सवाल, शायद आपके सवाल के अंदर से हमें पवित्र आत्मा बात करना चाहते हैं, तो आप लोग पूछिए, बोलिए, प्लीज आप लोग कुछ बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। ओके सिस्टर ब्रदर, यहाँ पे चैट में डाला है, यस आई एम न्यू इन क्लास। प्रेज गॉड। वेलकम सिस्टर। वेलकम सिस्टर। वेलकम सिस्टर केनी। यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप सवाल है कुछ पूछ सकते हैं। प्रेज गॉड। कल हमने एक्चुअली हम लोग लास्ट 3 हफ्ते से जो सीख रहे हैं वो हार्ड एंड, जो कठोर हृदय में कठोरता आती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो कहाँ रुकावट डालती है हमें। प्रेज गॉड। जैसे प्रभु यीशु के शिष्यों का, जब प्रभु यीशु ने चमत्कार दिखाए और सब बार बार टेस्ट लिया, और मतलब टेस्ट में जाने दिया शिष्यों को, और उन टेस्ट के माध्यम से प्रभु यीशु उनको तैयार कर रहे थे, प्रैक्टिस दे रहे थे, और वही प्रैक्टिस हमारे जीवन में भी होता है। तो इसके बारे में हमने सीखा था लास्ट क्लास में। यूट्यूब पे वीडियो है, तो आप वो लिंक अवेलेबल है, क्लास के बाद हम शेयर करेंगे ग्रुप पर, आप उसको, या इस क्लास के इनविटेशन पे भी यूट्यूब का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पिछला क्लास का वीडियो पढ़ सकते हैं।
रीड सुन सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, तो आज का जो ये क्लास है सिस्टर पूजा लेने वाली है। तो सिस्टर पूजा, आप वो टॉपिक आपका जो है शुरू कर सकते हैं। विल बोथ यस, कैन। हाँ, थैंक यू। आप स्क्रिप्चर बोलो, मैं स्क्रीन पर डाल कर फिर हम लोग बात करें। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं शेयर करूँ ब्रदर या आप करोगे? आप करो, आप करो। ठीक। मैं भी ओपन करता हूँ मेरे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो आज प्रेज हम गॉड। सीख रहे हैं कि व्हाट इज बिटरनेस एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट। हमारे अंदर जो करवाहट है उससे हम कैसे निकले। हम पहले भी सीखे थे कि संदीप ब्रदर हमें बहुत अच्छे से समझाए। अभी के समय, अभी तो हमारे पास गूगल है, मैप है, उसमें सब समझाए थे। जो जो प्रॉमिस लैंड में मूसा जाने वाले था लेके उन लोगों को, इसराइलियों को, वो एक्चुअली ब्रदर ने देखा था कि वो एक वीक में भी वो कवर कर सकते, लेकिन उन लोगों को वो कवर करने में 40 साल लग गए तभी। और ऐसे ही ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जीवन में भी ऐसे है जो प्रॉमिस, जो प्रभु यीशु का जो योजना है हमारे जीवन में, हम कभी कभी सोचते हैं अरे प्रभु का तो हम सीखते हैं, फिर भी हमारे सामने जब परीक्षा आते हैं हम सोचते हैं अरे हमारे लिए सब कुछ तो अच्छा प्लानिंग है, फिर भी ऐसा क्यों है, क्यों देर हो रहे, अभी तक क्यों रिप्लाई नहीं मिल रहे। ये सब का कारण है मेनली है बिटरनेस। सबसे पहले बिटरनेस, कुरकुराना। ये सब हमारे जीवन में जो हमारे डेस्टिनेशन है वो पहुंचने में बाधाएं सृष्टि करते हैं। जैसे भले हम 2 कदम अगर आगे भी बढ़ते हैं ना, जब हम हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट पैदा करते हैं तब वो हम पीछे 10 कदम पीछे चले जाते हैं, वहां पे ही रुक जाते हैं। तो इसलिए हमें सीखना है कि जो हम हमारे हमारे लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ तो कर दिया है, पर फिर भी ये सवाल आते हैं कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहे। तो इसलिए हमें पहले जानना है कि क्यों। इसके लिए है हमारे दिल में जो है कड़वाहट दूसरे के लिए। इसलिए वचन सबसे पहले जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, मार्क 11:25 में शेयर करती हूँ। मार्क 11:25। एक मिनट। यहाँ पे लिखा है, कोई पढ़ेगा इसमें से? कोई सिस्टर, कोई आप पढ़ोगे? जो नए हो वो आप पढ़ोगे ये वचन? प्लीज गॉड। जी सिस्टर, प्रेज मैं गॉड। पढ़ती हूँ। जी सिस्टर करिए। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दें। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि सबसे पहले हमें दूसरे को क्षमा करना है। जब भी प्रार्थना करें, अगर हम कुछ भी करने से पहले हमें ये सोचना है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा है, उनके बोले हुए बातों पे हमें चलना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। तो बोला है कि सबसे पहले क्षमा करो। अब ये क्षमा करो बोलना सुनने में इतना आसान है, छोटा शब्द है। हाँ, हमने बोल दिया प्रार्थना में पहले कि मैं सबको क्षमा करती हूँ, पर आपके लाइफ में फिर भी ऐसा हो रहे, तब जब ये सवाल आता है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो हमें देखना है। जो मैं किसके साथ कहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। जैसे ब्रदर ने कहा है ना, जैसे ही हम किसी के ऊपर नफरत, गुस्सा, ऐसा कुरकुराना लाता है ना, तब हमारे जो कनेक्शन है, जो पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए कनेक्शन करके दिया है ना, वो लाइन कट हो जाता है। प्रेज गॉड। और इसके लिए हमें ये बार बार देखना है कि हमें हमारे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट है या नहीं।
ऐसा नहीं कि हम मुंह से तो क्षमा कर दे, कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ ठीक है मैं उसको माफ कर दिया, पर जैसे सामने आते हैं ना सिर्फ पुराने बातें याद आ जाते हैं, अरे वो तो तब मुझे ऐसा बोला था, मैं क्यों अभी जाऊँ उसके काम में। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हमें प्रॉमिस लैंड, जैसे मूसा को बताया गया था, इजराइलियों के लिए प्रॉमिस लैंड तक जैसे उनको बताया गया था, वैसे अगर हमें भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो योजना किया है, हम तो मोर देन कॉन्करेस है, हमारे तो सब कुछ हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, कल मेरे बेटे को भी मैं बोल रही थी कि जैसे हमें शांत रहना है, जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर के लोग वगैरह, मतलब ऐसा रहता है ना कि जो पैसे दे के बोलते हैं कि पैसे दे के इसको अलाउ कर दो या कुछ ऐसा, लेकिन वो सबके लड़के कैसा रहता है, अरे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पापा तो वहां पे दे दिया ना कुछ डोनेशन, मुझे पता है पक्का मैं अलाउ हो जाऊंगा। सो वैसा ही हमें भी पता है, प्रभु यीशु ने, हमने जो गलती, आदम ने जो गलती किया था, जो प्रॉमिस, जो आदम की वाटिका से हमें निकाला गया था, पर प्रभु यीशु ने वो सब फाइन पे कर दिया कि इसको जो भी गलती है मैं पे करता हूँ करके वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके कीमती लहू बहा के, तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तो ये हमारे दिमाग में पहले, सबसे पहले सोचना है हमारे लिए सब कुछ रेडी है, हमें उसे अभी फिजिकली अचीव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले है किसी सभी को क्षमा करना, किसी के लिए कोई भी गुस्सा ऐसा नहीं रख, दिल में नहीं रखना है। प्रेज गॉड। जैसे जेम्स, यहाँ पे एक स्क्रिप्चर लेते हैं जेम्स का 1:5 में है शायद से, जेम्स का 1:2, ये पढ़िए स्क्रिप्चर एक बार। हे हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। प्रेज गॉड। तो हमें ये बात क्यों बोल रहे कि हमें भले ही हमारे सामने कोई भी परीक्षा है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दी ना, कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसे एग्जाम दे रहे नहीं है, बहुत जगह पे होता है ना ऐसा कि अरे मेरे पापा है, कोई किसी का रहता है बहुत पैसा, डोनेशन दे देता है, कुछ पैसे देता है, वो हो जाता है, वो जॉब बोलो या कुछ भी, बड़े बड़े जगह पे ऐसा होता है। तो वैसे ही हमारे जो पापा है, पहले हमारे आइडेंटिटी जानना है कि हम किसका बेटा बेटी है, हम उसका बेटा बेटी है जो इस पूरे दुनिया को बनाया है। प्रेज गॉड। सॉरी, हमें क्या बोल रहे, जब हमारे लिए परीक्षा है तब आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब कुछ वो कर दिया है, भले ही हमारे सामने कोई भी परीक्षा है, हमें वो देखना नहीं है, क्योंकि हमें जानना है सब कुछ हो गया है। पर फिर भी ये वचन जानते हुए भी, ये एक्चुअली मेरे, मुझे भी कई जन ने सवाल कर रहे थे कि हमारे तो आनंद की बात है लेकिन फिर भी क्यों परेशानियां आता है, क्यों टाइम लगता है, वो है करवाहट। तो बार बार इसलिए, जैसे पहले के वचन में हम देख रहे थे, प्रभु ने क्या कहा, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, जब तुम पिता के साथ पर्सनल रिलेशन में बैठते हो, जैसे हम हमारे घर में मम्मी पापा के पास बैठते, पापा ऐसा हुआ है पता है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स लेके हम आते बोलते, लेकिन वो तो हमारे स्वर्गीय पिता है, उनको सब पता है। जब उनके साथ हम पर्सनल रिलेशन में बैठते ना, सबसे पहले एक एक करके याद करके वो सबको क्षमा करना है। हम जितना भी ऐसा सोचते हैं ना होगा कि नहीं, वचन तो बोलते हैं पर डाउट रखते हैं, हम उसे क्षमा तो करते हैं पर सामने देखते ही वो याद आ जाता है। ये सब सबसे बड़ी, मतलब जो खतरनाक चीज है। और ये डर क्या है, ये डर जो है, अम, डर जो है एक स्पिरिट है, जो जब हम शैतान पे विश्वास करते, शैतान के दिखाए हुए कार्य पे विश्वास करते हैं, तब आता है डर। मतलब शैतान के कार्य पे विश्वास करके डर आना, मतलब परमेश्वर को अविश्वास करना, प्रभु यीशु को अविश्वास करना। पर हमें क्या है, विश्वास करना है, क्योंकि पहले क्लास में भी हम सीखे थे कि बार बार बोलते हैं, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं बार बार, कि मत डरो, सिर्फ विश्वास करो। तो हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है।
और ये विश्वास बढ़ता है कैसे? हम रोमन्स 10:17 में भी पढ़े हैं ना कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो हमें वचन को सुनना है, प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं, हमें कैसे चलना है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो गूगल मैप ऑन करके जाते हैं ना सही रास्ते में। अगर हमें गूगल मैप में कुछ एक दिखा रहे, एक बार ब्रदर भी हमें एग्जांपल दिए थे ना, गूगल मैप में एक दिखा रहे कुछ और संदीप ब्रदर कहीं पे लेके जा रहे, मैं और ब्रदर जा रहे, तो वो गूगल मैप पे जा रहे, फिर मैं अगर बीच में बोलूंगी अरे ये शॉर्टकट है, ये ले लो, मुझे पता है, पर तभी अगर संदीप ब्रदर बोल रहे कि नहीं यहाँ पे तो गूगल मैप दिखा रहे कि इधर शॉर्टकट नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे अगर वो शॉर्टकट ले लिया एक बार, फिर जाके घूम फिर के देखते कि नहीं बाबा ये रास्ता तो बहुत टाइम ले लिया, घूम फिर के सेम जगह पे आ गए। तो ऐसा ही होता है, जो हमारे गूगल मैप, हमारे लाइफ के जो मैप है, जो बाइबल है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चले, उसमें से थोड़ा भी विश्वास हटाए, उनके कही भी बात पे हमारे गलतियां कहाँ पे है, वो हमें देखना है। अगर उससे हम हट जाएंगे ना, तभी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तभी हमारे वो ही होगा। ये नॉर्मल अभी के जो है, ये दुनिया में आज जो नेट दिया है ना, प्रभु यीशु ने एकदम इजी हमें समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है। कोई भी अगर जो सब कोई भी गूगल मैप यूज किए हो ना कभी भी, नहीं कोई हो बोलो बात जी, गूगल मैप Praise के God. बारे में पता है ना? Praise God. अब तो प्रेज गॉड ब्रदर, आप इसका एग्जांपल अच्छे से समझाते हो, आप बताओ। Praise God. प्रेज गॉड। आप कंप्लीट हो गया क्या आपका? ये एक्चुअली यहाँ पर जो आप आपने जो स्क्रिप्चर लिया, पहला ही स्क्रिप्चर, उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा बोलूंगा। जैसे उदाहरण तो ठीक है, गूगल मैप है, और जैसे आजकल हमारे बड़ी सिटी में मुंबई, पुणे, बाकी जगहों में जहाँ पर ओला उबर चलता है, तो हम कभी भी टैक्सी बुक करते हैं तो गूगल मैप पे वहाँ जगह का नाम लिखा और वो अपने आप आ जाता है। और फिर वो कार वाले, हमको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, हम हमारा काम करते रहते हैं और वो ड्राइवर हमको हमारे स्थान पर छोड़ देता है। प्रेस गॉड। कैसे छोड़ता है वो सिर्फ मैप पे वो जो गूगल मैप वाली बोलती है, टेक राइट, टर्न लेफ्ट, स्ट्रेट, जैसे इंस्ट्रक्शन देती है वैसे वो फॉलो करता है और वो अपने स्थान पे पहुंच जाता है। प्रेस गॉड। उसी तरह से बाइबल भी हमें मार्गदर्शन देती है। और यहाँ पर जैसे पहले वचन में मार्कुस 11:25 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, हमें रास्ता दिखाया है और कहा है, और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो और यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए भी तुम्हें क्षमा कर दे। प्रेस गॉड। तो यहाँ क्यों बोलते हैं प्रभु यीशु कि तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इसका उत्तर मिलता है हमको 1 जॉन 4:8 में, 4:7-8। पहला योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। पढ़ो सिस्टर, धीरे धीरे पढ़ो। हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है, और हर कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है, हम एक दूसरे को प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर से उपजता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर को जानता है। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी सबको बोला कि तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। और हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में भी, मूसा की व्यवस्था में भी हमें जब 10 नियम मूसा के पढ़ते हैं तो उसमें भी शुरू के 4 नियम परमेश्वर को प्यार करने के बारे में है, और बाकी के 6 नियम हमें मनुष्यों को प्यार करने के बारे में। मतलब किसी मनुष्य के विरोध में कुछ अगर गलत किया है, इसका मतलब है उसके प्रेम की आज्ञा को हमने तोड़ दिया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने भी स्वयं कहा है मार्कुस 12 में
कि पहली आज्ञा है परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्रेम करो, और दूसरी बड़ी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, जैसे कभी हम बैठे, हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं या किसी की कोई बात बुरी लग गई, बातचीत करते करते कोई टॉपिक के ऊपर वाद विवाद हो गया, बहस हो गई, या कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तो क्या होता है, बुरा लग जाता है। उस व्यक्ति के बारे में हमारे हृदय में कुछ आने लगता है, विचार चलने लगते हैं, ये कैसे मेरे को कैसे बोल सकता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं है क्या, इसको बात करने का तरीका नहीं है क्या, ये सब दिमाग के अंदर हमारे मुंह से नहीं आवाज आती, लेकिन हमारे मन में ये सब चलने लगता है। कौन बोलता है ये? प्रेज गॉड। हमारे मन में जो है शैतान ये सब डालता है, क्योंकि ईश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला हमें एक दूसरे से प्यार करना है, और शैतान बोलता है देख तेरे को क्या बोला उसने, देख तेरे को ये बोल दिया, और इसके ऊपर हम सोचने लग जाते हैं और हमारे मन के अंदर में कड़वाहट की आत्मा प्रवेश कर जाती है। प्रेज गॉड। और जब भी हम बातों बातों में एक दूसरे की बात से ऑफेंड हुए, तो क्या होता है, हमारा ये प्रेम का जो फ्यूज है वो उड़ जाता है। जिस तरह से घर के अंदर में हम प्रेस कर रहे हैं, या घर के अंदर कुछ प्रेस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो हमने अगर जो प्रेस का वायर है वो उसका प्लग अगर लूज कनेक्शन है, या कोई प्लग है टीवी का या कुछ है तो उसका लूज कनेक्शन है, और हमने स्विच ऑन किया तो वो लूज कनेक्शन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टकराता है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और फ्यूज उड़ जाता है, और घर की लाइट बंद हो जाती है, पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। प्रेस गॉड। होता है कि नहीं होता है? जी भैया। वैसे ही होता है जब दो वायर, मतलब एक है प्रेम का वायर, जो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा यूहन अध्याय 1, पहला यूहन का पत्र अध्याय 4 वाक्य 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और वह प्रेम का पावर, शक्ति हमें दिया गया है, वो प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर ने उंडेल दिया। और वही प्रेम को जब हम नफरत के साथ में, हमारे अंदर प्रेम है और अगर हम में कोई गुस्सा आता है या कुछ कड़वा कुछ किसी की बात बुरी लग जाती है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब कभी भी हमें किसी की बात बुरी लगती है तो क्या होता है, हमारा जो प्रेम है अंदर और इसके बीच में युद्ध होने लगता है। शैतान जो कड़वाहट डालता है, जो विचार मन में डालता है, उससे हमारे अंदर नकारात्मक मन के अंदर में चलने लगता है। और जब हम उस शैतान की बात पे ध्यान देते हैं तो हम मुंह से कुछ बोल देते हैं और हमें बुरा लग जाता है, तभी ऐसा होता है। और हमें गुस्सा आने लगता है, जैसे ही गुस्सा आया या बुरा लगा तो क्या होता है, हमारा प्रेम और वो कड़वाहट दोनों मिलते हैं और हमारा फ्यूज उड़ जाता है। जिस तरह से पावर, एक होता है लाल वायर, एक काला वायर बिजली का, वो दोनों वायर एक दूसरे से टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज उड़ जाता है। उसी तरह से हमारा प्रेम और जो कड़वाहट दोनों एक जगह नहीं रह सकता है। प्रेम और कड़वाहट, या तो प्रेम है तो कड़वाहट नहीं रह सकती, और कड़वाहट आई तो प्रेम नहीं रह सकता। इसीलिए जब कभी भी हमारे बीच में वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, या किसी बात को लेकर हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो जैसी ही नाराजगी आई वैसे ही हमारा प्रेम का फ्यूज उड़ गया। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, और परमेश्वर हमें सिर्फ प्रेम करने के बारे में सिखाता है। हमें क्यों सिखाते हैं बार बार, परमेश्वर क्यों बोलता है ऐसा वचन में? क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और ईश्वर स्वयं प्रेम है। और वही प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अंदर कड़वाहट आ जाती है, और अलग अलग सोच में शैतान नकारात्मक विचार डालते जाता है और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। और क्या होता है, हमारा इन दी एंड झगड़ा कर लेते हैं और बुरा मान जाते हैं और प्रेम का फ्यूज उड़ जाता है। प्रेम का फ्यूज उड़ गया मतलब क्या हुआ, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ से टूट गया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी होता है कभी कभी, हमने जैसे अभी उदाहरण ले रहे थे कि हमने ऑनलाइन ओला से या उबर से कोई गाड़ी बुक किया, ऑटो में बैठे, और हमने ऑनलाइन वो जो एप्लीकेशन पे ओला आया उस पे बुक करा, हमने लोकेशन डाला,
और लोकेशन डालते डालते बीच में से सपोज कुछ वजह से आपका डाटा खत्म हो गया, या आपके पास वो बारिश हो गया और बारिश के पानी मोबाइल पे आ गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोन को बंद कर देते हैं। तो फोन बंद हो गया, स्विच बंद कर दिया, तो क्या होगा, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हम वो जो गाड़ी आई है उस वो हमको बराबर डायरेक्शन दिखा पाएगा? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे ही नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, हमारा वो जो कनेक्शन टूट गया, तो कनेक्शन टूट गया तो फिर हम वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी उपलब्ध करा के दिया है, वो मार्ग को हम मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी किया है, जो उसे हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और बीच में जिस तरह इजरायली लोग एक प्रॉमिस लैंड पर पहुंचने के लिए, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें एक अपने पूर्वजों यहूदी लोगों को जो प्रॉमिस लैंड देना चाहता था, उसके पूर्वजों का अब्राहम को प्रॉमिस किया हुआ जो जगह वो देना चाहता था, कनान देश, वो कनान देश पहुंचने में उनको एक हफ्ता भर अगर देखेंगे तो कब बस पड़ता है, लेकिन वो 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे, ऐसे जगह पर, निर्जन स्थान पर, रेगिस्तान में, जहाँ ना खाने को मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। और जब उन्होंने ऐसा देखा, ये टेस्ट आया, तो क्या हुआ, कुड़कुड़ाना चालू किया, आपस में बहस करना चालू किया, झगड़ा करना चालू किया, बार बार उनका प्रेम का फ्यूज उड़ते गया। और वही हमारे जीवन में भी होता है, हम भी हमारे घर में परिवार में रहते हैं, तो शैतान इसी को ही इस्तेमाल करता है हमारे अगेंस्ट। इसीलिए प्रभु यीशु सबसे पहले बोलते हैं हमको कि जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसको क्षमा करो और अपने प्रेम के फ्यूज को जोड़ लो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जिस तरह से अगर हमारे घर में फ्यूज उड़ गया है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर वायर, छोटा सा वायर निकल छीलते हैं और फ्यूज के अंदर डालते हैं। पुराने टाइम में रहता था ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वो होते हैं तो रेडीमेड आता है, वो नहीं उतना दिक्कत होता है। लेकिन पुराने जमाने में एक चीनी मिट्टी का एक वो होता था, जिसके अंदर वायर को छील कर लगाकर फ्यूज जोड़ना पड़ता था, और जैसे ही उसको कटआउट पे लगाया, घर का बिजली चालू हो जाता था। उसी तरह से जब भी हम ये वचन को इस्तेमाल करते हैं, मार्कुस 11:25 में प्रभु यीशु ने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना मतलब प्रभु के आज्ञा का पालन करना, प्रेम करना। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। जब हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती है, कोई गुस्सा नहीं होता है, कोई नाराजगी नहीं होती है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु हमें बोलते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, इसका मतलब है हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा कनेक्शन वापस से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जिस तरह से हम फ्यूज जोड़ते हैं और हमारा लाइन चालू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है घर में, उसी तरह से जब कभी भी हमारा प्रेम का फ्यूज उड़ा और हमने एक दूसरे को क्षमा किया, और हमारे हृदय के अंदर जो भी गंदगी थी वो सब फ्लश आउट हो जाती है। जैसे ही हमने क्षमा किया तो क्या होता है, जिस तरह से हमारे घर के अंदर में हम सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं। अगर सुबह देखा घर में अगर छोटे बच्चे और छोटा बच्चा सुबह नाश्ता कर रहा है, उसने चाय लिया, ब्रेड लिया या टोस्ट लिया और खाते खाते गिरा दिया, तो क्या होगा, पूरा फर्श गंदा हो गया। और उसको बाद में हम क्या करते हैं, सफाई कर दिया, मॉपिंग कर दिया, तो वापस से फर्श चमकने लगता है। उसी तरह से जब हम दूसरों को क्षमा कर देते, तो वापस से हमारा हृदय साफ हो जाता है और हमारा कनेक्शन प्रभु से जुड़ जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से हमें भी हमारे प्रेम को बनाए रखना है, और इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि हमें एक दूसरे से स्वयं अपने समान प्यार करना है, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो इसीलिए आगे 9th वचन में 1 जॉन 4:9 पढ़ो सिस्टर, स्क्रीन पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 9। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता है? परमेश्वर ने अपना प्रेम सॉरी 9 नहीं, 8 नंबर।
7 पढ़ा था ना अभी, 1 जॉन। हाँ, हे प्यारे मित्रों, 8 को पढ़ो, 8 को पढ़ो, 7 तो पढ़ लिया हमने, 7 से 8। वह जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जाना पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम बहुत बार जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में प्रेम नहीं है। हम एक दूसरे से बीच में लफड़ा कर रहे हैं, कुछ झंझट हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया है, और उसके लिए अनफॉरगिवनेस, करवाहट अंदर दिल में रखा हुआ है। तो हम जितना चाहे उतना प्रार्थना करें, लेकिन जिस तरह से बिना फ्यूज वायर के लगे हमारे घर में बिजली चालू नहीं होता है, उसी तरह से परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जो हमारा प्रार्थना कितना भी हम करते जा रहे हैं, वो परमेश्वर तक नहीं जुड़ पाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लाइन कटा हुआ है तो हमारा नेटवर्क ही ये हो जाता है, डिस्कनेक्ट रहता है, तो हम परमेश्वर से कैसे जानेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु बार बार बोलते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, रोज सफाई करना है, रोज हमको एक दूसरे को माफ करना है। लेकिन जब हम माफ नहीं करते तो क्या होता है, गंदगी हमारे मन में बैठते जाती है, और शैतान के लिए द्वार पूरा खुल जाता है। वो हमारे मन के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स, बुराइयां, कड़वाहट, जलन, ये सब भर जाता है। और वो जब भरता है तो क्या होता है, हमारे मन के अंदर में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जो हमें तकलीफ, हमें हर परीक्षा में गिरा देती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु बोलते हैं यहाँ पर हमें प्रेम में बने रहना है, क्योंकि वह जो प्रेम नहीं करता, दूसरा वर्जन से पढ़ता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 8वें में लिखा हुआ है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब अगर हम हमारे ही मन मुताबिक काम कर रहे हैं और हम परमेश्वर को सोचते हैं कि हम प्रसन्न कर देंगे, और हम साथ साथ में दूसरों के साथ जलन भाव या गुस्सा या लड़ाई झगड़ा उस पे भी रह रहेंगे, तो बहुत बार क्या होता है, चर्च हम जा रहे हैं और कभी किसी से हमारा कोई बातचीत हो गया है, मन मुटाव हो गया है, और वो व्यक्ति हमें चर्च में दिख जाता है, तो क्या होता है, वही सब बातें जो हमारे बीच में हुई है दिमाग में चलने लगती है। भले ही वो कितने भी साल पुराना बात हो। उदाहरण के लिए कोई बुरी बात आपको लग गई सालों पहले, और वो व्यक्ति अचानक से कई साल बाद आपके नजर के सामने आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, वही सब बुरी बात, जो गलत बातें, जो जिसपे हम नाराज हुए, वो सब तुरंत याद आती है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति ने अगर हमारे साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, बहुत अच्छे से हमने बचपन में खेले, एक साथ खेले खाया है, हमने बहुत अच्छा समय बिताया है, तो दोनों में से, और एक बार किसी बात पर हमारा कुछ मनमुटाव हो गया और सालों से हमने बात नहीं कही, लेकिन वही व्यक्ति जब सामने आता है तो हमारे मेमोरी में वो जो अच्छा हमने बार बार सालों तक अच्छा जीवन जिया है वो याद नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक बार जो हमारे साथ बुरा घटा है वो हमें तुरंत याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो अनफॉरगिवनेस है, ये एक दुष्ट आत्मा है। अक्षमा जो है वो एक दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा हमारे अच्छाइयों पर पर्दा डालकर वो सब बुराई को ही सिर्फ एकदम हाईलाइट करता है, बुरी बार बार मेमोरी में रिफ्रेश करता है। जिस तरह से जिस तरह से कुछ बोल्ड करते हैं ना, जैसे हम रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, कुछ कुछ हमको दिखाना है स्क्रीन पर, या तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमाइज करते हैं बाकी सब विंडो कंप्यूटर पे, और जो दिखाना है सिर्फ उसी को ही हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह से, या उदाहरण के लिए
आप कोई टीवी पे कार्यक्रम चल रहा है और बीच में से ब्रेक होता है और कोई एडवर्टाइज आ जाता है, तो क्या होता है, वो एडवर्टाइज भले ही थोड़ी भी देर के लिए आया, 1 मिनट का रहेगा या 30 सेकंड का रहेगा, लेकिन वो जो कुछ भी चल रहा था वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होता है और जो आप एडवर्टाइज पे ध्यान जाता है हमारा, और वो जो पीछे देख लिया है कार्यक्रम चल रहा है उस पे से हमारा ये लिंक टूट जाता है। प्रेज गॉड। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है, जब हमारे जीवन में बचपन से हमने बहुत अच्छा समय बिताया है किसी के साथ में, अच्छे से रहे, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण या किसी न किसी कारणवश कुछ बहस हो गई या मनमुटाव हो गया, और उसकी वजह से सालों से वो शैतान ने हमारे मन में विचार डाल डाल के कड़वाहट जो डाल दिया है, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है तो वो जो कड़वाहट है वो तुरंत शैतान द्वार शैतान का द्वार खुला है, वो पूरा मेमोरी रिफ्रेश करके हमको वही दिखाता है। अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो अगर प्रेस गॉड, अगर हम एक पेपर लेंगे और किसी व्यक्ति के अच्छाइयों को लिखेंगे कागज पे, और जो उसके साथ जो मनमुटाव किस कारण से हुआ उसको लिखेंगे, और जो बुराइयां देखेंगे, तो उसमें से जो तराजू के ऊपर या वो पेपर के ऊपर में जो अच्छाइयाँ, जो अच्छा समय सालों बिताया है, वो हमारा बहुत लंबा लिस्ट होगा। लेकिन जो ये जो कारण है जिस कारण से मनमुटाव हुआ है, वो एक छोटा सा कारण हो सकता है, वो कुछ ना कुछ बात को लेकर बहस हो सकता है, लेकिन वही इतना बड़ा दिखता है। जैसे तराजू के ऊपर में वो एक बाट रखा है ना, डर और चिंता वाला, जैसे एक देखते हैं कि बुराई का सबसे पल्ला भारी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शैतान हमारी सामने वाले की अच्छाइयों पे पर्दा डालकर हमें सिर्फ बुराई हाईलाइट करके दिखाता है। प्रेज गॉड। और ऐसा तब होता है जब कड़वाहट की आत्मा हमारे अंदर है। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि उसे हमें निकाल फेंकना है, हमें बाहर कर देना है। कैसे कर सकते हैं? क्षमा कर कर, मेल मिलाप कर कर, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर कर, एक दूसरे को समझ कर, मेल मिलाप के द्वारा। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। कैसे? ये हमने बहुत अच्छे से समझाया ना हमें ब्रदर ने, तो आई होप कि सबको समझ में आ गए। तो हमारे जीवन में जैसे हम जानते हैं ना कि वचन जैसे क्या है, दो धारी तलवार है, हम जानते हैं ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है तलवार। हर एक किसी भी समय ये वचन को हमें यूज करना है, इसमें हमें ध्यान देना है। लेकिन जैसे परमेश्वर के पास जैसे है, जैसे कहीं पे फाइट होता है तो दोनों के पास ही कुछ ना कुछ रहता है हथियार। तो हमारे पास परमेश्वर ने जैसे वचन के रूप में दो धारी तलवार दिया है, वैसे ही ना शैतान के पास भी ये एक उनका बड़ा हथियार है जो ये यूज करते हैं, ये बिटरनेस, करवाहट। और ये स्टार्ट करते कहाँ से पता है? सबसे करीबी लोग से। एक कहावत है ना कि हम बोलते अरे बाहर के लोग बोल रहे वो अलग बात है, पर तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तुम मुझे समझे नहीं क्या? ऐसा होता है कभी कभी। कभी घर में फीलिंग्स में हो रहे, अरे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो पर ये थोड़ा भी समझा नहीं मुझे कि मैं मुझ में क्या बीत रहा है, क्या है, फटाक से आके बोल दिया। मतलब ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। ऐसे ऐसे करके शुरू होता है, और जब हम एक वर्ड ले लिया ना दिमाग पे, फिर एक के बाद शैतान हमारे कान बंद कर देता है। जो पवित्र आत्मा जो हमसे हमारे अंदर है जो बोल रहे हैं ना, तो वो हमें तभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम एक के बाद एक कहीं पे अभी जो पता है, जैसे टॉपिक भी चालू हो गए ना किसी के बारे में, तो अरे मेरा नॉर्मली जैसा होता है, कहीं ससुराल वाले हो या रिलेटिव्स में हो, पड़ोसी में, जो भी है, तो बोलते ना अरे ये देखना मैं वहां पे गया था पर एक गिलास पानी के लिए भी नहीं बोला, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद हाँ अरे मुझे भी पता है वो ऐसा 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 बढ़ता रहता है। तो हमें इस सब पे नहीं पड़ना है, हमें जानना है प्रभु सबसे पहले। अभी हमारा क्या फोकस है? जो परमेश्वर का वचन, वो वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या बोल रहा है। हम बार बार अभी कुछ ही क्लास में बार बार ये सभी सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा में ये बोलना चाहते हैं, अरे मेरे प्रभु यीशु हमें क्या बोल रहे हैं, अरे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम इतना टेंशन मत लो, इतना चिंता मत करो।
बस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी रखी हूँ, आओ और टेबल में आके बैठ के खाना खाओ। अगर आप एक रूम से दूसरे घर में टेबल में सब खाना रखा हुआ है, आप घूम घूम के आओगे तो आपको लेट ही होगा ना। बीच बीच में कोई कुछ बोला, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, रुक रुक के आओगे तो टाइम लगेगा। इसलिए स्ट्रेट अवे परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें फोकस करना है सबसे पहले। अगर हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हमारे जो ये जैसे वचन के द्वारा हमें जो रास्ता सिखाए है, उसी रास्ते पे चलना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे हृदय को साफ करके प्रभु का वचन को डालना है। हम सीखते, हम कभी कभी बोलते कि अरे शैतान हमें इतना दबा रहे, दबा दबा के एकदम मिटा देता है वो। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल है, कल रात में मुझे ये अच्छा एक आया कि देखो भले ही शैतान कोशिश करते दबाने की, अभी बहुत हम सब टूटे फूटे थे। अब जब जेसी आइलम में मैं आने से पहले, या बहुत सारे यहाँ पे भाई बहन है, सभी सब पहले वचन तो सुने थे, पर सब हम लोग टूटा फूटा था, शैतान दबा दिया था। लेकिन शैतान इतना बेवकूफ है, एक तो हार चुका है और इतना बेवकूफ है, वो नहीं जानते वो किस चीज को दबा रहे। जब दबा रहे, लेकिन जब हमारे वचन को जब आता है ना, तब जो हम एक पेड़ के जैसा निकलते हैं ना वहां पे फूट के, तो उसको हिला डालते हैं शैतान को। तो हमें वचन को लेके चलना है, पर वो हम कभी कर सकते हैं। बार बार प्रभु यीशु ने कहा है मत डरो, विश्वास रखो। बार बार क्या बोल रहे, जो सत्य को पहचानो। वचन ने हमने सुना है ना कि सत्य को पहचानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो सत्य क्या है? प्रभु का वचन है सबसे पहले। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, तब पहले दूसरों को क्षमा करो। और ये क्षमा मुंह से बोलने वाला क्षमा नहीं है, वो हमें आइडेंटिटी करना है क्या है हमने। इसमें जैसे देखा है गैलेशियंस 5:22 ना ब्रदर, जो आत्मा का फल। हाँ, 22 ऑनवर्ड, 20 to 22। यहाँ पे देखिए वचन कहता है, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम उपजाता है। ऐसी बातों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। प्रेज गॉड। तो हमारे अंदर हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु ने हमें आत्मा दिया है, हमें डर का आत्मा नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप कोई खट्टा खाना खाने में कोई अगर खट्टा चीज बना रहे हो, तो उसका टेस्ट खट्टा ही होगा ना। ये आप जेम्स का चैप्टर पढ़ोगे ना पूरा, उसमें बहुत सारा अच्छे से लिखा है, आप लोग पढ़ो वो। उसमें भी डिटेल्स में लिखा है बहुत सारे। जैसे हम लोग कुछ भी खट्टा जैसे समुन्द्र का पानी खारा है, वो मीठा पानी नहीं है, तो जो जैसा है वैसा ही होगा। तो वैसे ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमारे एटीट्यूड, हमारे बोलना, हमारा सोचना क्या होना चाहिए। पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा का फल ही होगा ना। अभी आम के बीज डालेंगे तो आम का ही फल होगा। तो वैसे ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का फल है ये प्रेम, संयम, शांति, सब ये पवित्र आत्मा का फल। ये आप खुद को आइडेंटिफाई करो हर एक दिन, कि आज मैं पूरे दिन में कितने बार आत्मा का फल हमारे अंदर से निकला या शैतान का फल। क्योंकि कभी कभी होता है ना, अच्छे अच्छे पेड़ के पास भी जंगली पेड़ भी रहते ना, पौधा, तो वो भी होता है, वो हमें निकालना है। जब भी हम देखते हैं, हमें टोटली तभी फोकस करना है कि हमारे पास कौन सा आत्मा है। ये करके हमें कंट्रोल में चलना है, सबको क्षमा करना है। सबसे पहले खुद को वो रिकॉग्नाइज करना है कि हम मेरे अंदर क्या है, आत्मा है, और आत्मा है तो अच्छा है, हम दूसरों को क्षमा करेंगे। और जब आप क्षमा नहीं करते हो ना, तब जैसे प्रभु यीशु ने हर वक्त कहा है ना कि जो विश्वासी लोग कर पाएंगे। हर वक्त प्रभु यीशु ने किसी के पर्टिकुलर कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि जो प्रीचर लोग या कोई पास्टर कोई और फादर, ऐसा नहीं बोला है। जो कोई विश्वास करता है। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हमारे हर एक वर्ड पे ध्यान रखना है
कि प्रभु यीशु कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है, सब में जैसे है टर्म्स एंड कंडीशन भी है। हम बड़े बड़े ऐड में भी देखते हैं ना, बहुत सारे ऑफर्स रहता है, लेकिन ये एकदम स्टार करके छोटा लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वैसे ही बाइबल में भी, वचन में प्रभु यीशु ने हमें जो कुछ भी कहा है, सब में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। तो इसमें भी क्या है कि जो कोई विश्वास करता है वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु के बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे, लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम अविश्वास में गिर जाएंगे, और जब अविश्वास में गिरेंगे तो शैतान वो हथियार यूज करके एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, चिंता, डर, ये सब पैदा करा। जितना ये सब होगा तब हमें उतना हमारे नाश की ओर लेके जाएगा। तो सबसे पहले ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें क्षमा करना है। आसान नहीं होता, पहले बार जो सुनते आसान नहीं होता, पर ये हमें जब जितना हम प्रैक्टिस में रहेंगे, वचन को सुनेंगे ना, बार बार सुनेंगे। और सबसे पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे जो हुआ है, जब हम ना प्रभु के सामने जो वो तस्वीर को वो याद करते ना, आंख बंद करके, अभी तो तस्वीर भी नहीं लगता, आंख बंद करके याद करते ना कि उनके ऊपर क्या बीता था, जो मुझ पे होना था वो उनके ऊपर हो गया, तो तब ये आहिस्ता आहिस्ता ना आप में भी कंट्रोल आ जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सॉरी मैं लंबा हो रहे हैं। ब्रदर, ओवर टू यू। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए प्रभु यीशु हमको बोलते हैं हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि आत्मा का सबसे पहला फल ही प्रेम है। और जब प्रेम रहता है तब बाकी के फल भी साथ में मिलते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, हमें शांति बनी रहती है, धीरज बना रहता है, हम दयालु हो जाते हैं, नेकी करते हैं, और विश्वास हमें आता है। और विश्वास के साथ हम, विश्वास जो है स्वर्ग की करेंसी है, हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ता है हिब्रू 11:6 में कि विश्वास के अभाव में कोई भी परमेश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 11:6 में यहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, असंभव है। क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और नीचे कर थोड़ा सा, प्रेज गॉड, परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हम में सच्चाई है तो हमें परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना है। लेकिन जब हम में कड़वाहट है तो हम क्या करते हैं, हम चर्च में भले ही जाते हैं, हम अच्छे से टाइम पर पहुंच जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिस्सा सुनते हैं, और गीत भी गाते हैं, हम हालेलुया भी बोलते हैं, स्तुति भी करते हैं, लेकिन कोई हम में जिससे नाराजगी है वो सामने आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे प्रेम करने के बजाय मुंह फेर के निकल जाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो जो प्रेम है वो प्रेम हमारा गायब रहता है, और जो पहला ही फल है प्रेम का वो हमारा बाकी चीजों को ब्लॉक कर देता है। प्रेज गॉड। तो हमारा जो विश्वास है, विश्वास प्रेम पर काम करता है, बिना प्रेम के विश्वास कार्य नहीं कर सकता। तो हम चाहे जितना भी बोले कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जब हम देखते हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और प्रेम नहीं करता हूँ तो क्या होता है, और बोलता हूँ कि मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, तो हम बहुत बार देखते हैं कि हम सालों से, हफ्तों से, महीनों से प्रार्थना कर रहे किसी उद्देश्य के लिए, और वह पोस्टपोन होते जाता है, वो मिलता नहीं है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया भी बोल रहे हैं हम, परमेश्वर का, और साथ में ये सब करने के बाद में चर्च के बाहर आते से ही अगर कोई हमारा बाजू में निकट आ गया जो जिससे हमारा मन मुटाव है, उसके साथ में वही पुरानी रिकॉर्डिंग मन में चालू हो जाती है, और पड़ोसी से दूसरे से बात करते, देख देख देखिए वही है ना जिससे तेरा वो हो गया था, फिर बातचीत करते ना एक दूसरे से। तो ये जो जब तक ये चीजें रहती है तब तक हम में कड़वाहट है, इसका मतलब। इसीलिए सबसे पहले हमें मेल मिलाप करना है और उस कड़वाहट की आत्मा को निकालना है, और सब दूसरों को क्षमा करके मेल मिलाप करना है। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु ने बार बार कहा है तुम एक दूसरे से प्रेम करो,
और यही हमने योहन के पत्र पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7-8 में पढ़ा कि ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, और उस प्रेम के बिना हमारा विश्वास कार्य नहीं कर सकता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो सिस्टर क्लोजिंग प्रेयर करोगे? जो मैं करूँ क्या? वो जो सिस्टर आया था तभी वो करेंगे क्या? ओके, एनीवन, कोई भी कर सकते हैं। शायद वो नहीं है। ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो बहुत अच्छे से सबको समझ में आया। और हमने आज जो सीखा है कि जो करवाहट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो भी करवाहट है उसको हमें कैसे निकालना है, क्या है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में हमें सिखाई है। हमें सिखाए ताकि हम पवित्र प्रभु यीशु के बोले हर एक वचन पे चल सके। जिस प्यार से मैं कितने पापी थी, हम सब कितने पाप किए थे, पर प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया और उनके पवित्र लहू से हमें पवित्र किया। उसी प्यार से, जो प्यार प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, उसी प्यार से प्रभु यीशु हमें भी सबको क्षमा करना है, ये आपने सिखाया है आज, और हम ये करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु में सारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं जूम क्लास में या बाद में भी जुड़ेंगे और यूट्यूब में भी सुनेंगे, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबको पवित्र आत्मा इस कड़वाहट से निकालने के लिए क्या करना है वो आप सिखाइए। थैंक यू। आज ये राज हमें सिखाया आपने कि जहाँ पे हमारे मेन बॉन्डेजेस रहता है, जो हम आगे नहीं बढ़ पाते, पहले जो हमारे दिल से जो निकालना है वो है बिटरनेस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हुए मैं ये प्रार्थना आप प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक